हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 3 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 आर बॉडी। बेसिकली ईवीएस होती है, साइंस नहीं होती है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो उसका चैप्टर नंबर 2 आर बॉडी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में, इंटरनल पार्ट्स के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। ये आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन है। हम मशीन का नाम क्यों ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए? क्योंकि अगर हम कोई भी काम करना छोड़ देते हैं तो जिस तरीके से आपकी वॉशिंग मशीन है, राइट? वॉशिंग मशीन को आप चलाना छोड़ दोगे तो क्या होगा? उसके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम केस हमारी बॉडी के साथ होता है। अब आप देखो, पहले आपकी मम्मा, अगर आप अपनी मम्मी के साथ ही देखो, पहले आपकी मम्मा अगर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ खुद करती थी, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने मेड लगा ली है। और अब कभी भी मेड अगर छुट्टी करती है और मम्मा को करना पड़ता है काम, तो क्या होता है? मम्मा के हाथों पैरों में दर्द होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी को अब उस चीज़ की आदत नहीं रही, उस तरह का काम करने की आदत नहीं रही। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो मशीन है, तो उसको जितना हम चलाएंगे उतना ज़्यादा वो अच्छी रहेगी। अच्छा, झाड़ू पोछा बर्तन को एक एक्सरसाइज का नाम क्यों दिया गया है? इसलिए क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इसलिए। नाउ इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी जो मशीन है वो अलग अलग पार्ट से बनी है। जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं सारे पार्ट्स, तभी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है और हेल्दी भी रह पाती है और अलाइव भी रह पाती है। हमारी बॉडी के दो मेन पार्ट्स हैं। एक होता है एक्सटर्नल, जो कि आप बाहर से देख सकते हो, और एक होता है इंटरनल पार्ट, जो कि आपको वो बॉडी पार्ट जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कौन कौन से हैं? इसका एक्सटर्नल पार्ट्स आपके, जैसे कि आप देख सकते हो, आईज, आईब्राउज, हेड, ईयर, नोज़, ये सारे क्या हैं? आपके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के, जो आप देख सकते हो अपनी आँखों से, ठीक है। इन पार्ट्स को आप टच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? आपके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं। हेड, हेड क्या है? किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये अपर मोस्ट पार्ट होता है। अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर होता है। इसके पास क्या होती है? एक नोज़ होती है, पेयर ऑफ आईज होते हैं, ईयर्स होते हैं, माउथ होता है, और एक फोर हेड होता है। यहाँ पे फ्रंट में आप देखते हो, ये इस माथे को क्या कहते हैं? हम फोर हेड कहते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो हेड है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ है। बोनी मीन्स बोन्स से बना हुआ है, जिसको हम स्कल कहते हैं। और ये जो हेयर है ना, ये हमारे स्कल पे ही ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइज की। आइज़, आप जानते हैं फंक्शन आइज़ का, कि हम इनसे देखते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को। हमारे आसपास जितने भी कलर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इवन जो भी कुछ है, वो सब क्या करते हैं? हम आइज़ से रिकॉग्नाइज करते हैं। अब वो हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? कि आइज़ जो हैं, जो भी आसपास हमारी चीज़ें रखी हैं, वो मैसेज जो है हमारे ब्रेन को भेजती है। फिर ब्रेन क्या करता है? उन सब चीज़ों को देखता है और फिर हमें बताता है। नाउ आई लैशेज़ और आईलिड्स भी आपकी आइज़ के आसपास रहती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं आइज़ को। आईलिड्स से क्या होता है? अगर हमारी आँख में कोई चीज़ गिरनी, जैसे बहुत धूल भरी आंधी चल रही है, तो आप एकदम से आंखें क्लोज कर लेते हो। क्यों करते हो? ताकि आँखों में आपकी कोई भी धूल ना जाए। तो दैट मीन्स आई लैशेज़ और आईलिड्स आपकी आँखों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी आइज़ को, क्योंकि आइज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो हमें कभी भी बहुत ज़्यादा उनको रब नहीं करना चाहिए, मसलना नहीं चाहिए। ईयर्स, ईयर्स आप जानते हैं कि हम अलग अलग तरह की आवाज़ें, जैसे कि आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो देख रहे हैं तो आई से देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो कानों से सुन रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये आप ईयर्स के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हेड का एक फंक्शन होता है, ब्रेन हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्कल क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये पहले ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाता है, फिर ब्रेन उनको डायरेक्शन देती है, और इस तरीके से हमारा ब्रेन, इस तरह से हमारी जो बॉडी है पूरी, वो वर्क करती है। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्शंस भूल जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। हमारे ईयर के अंदर एक ईयर ड्रम होता है, जो कि बहुत ही थिन स्किन होती है,
ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही कोई साउंड उससे टकराती है तो वो अपनी जगह से हिलती है, ठीक है। और उसका बहुत बड़ा रोल होता है, अगर वो हमारी डैमेज हो जाती है तो हम सुन नहीं पाएंगे, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोई भी नुकीली चीज़ जो है अपने कानों में नहीं देनी चाहिए। नोज़ का क्या फंक्शन है भाई? सूंघने के लिए हम या फिर ब्रीथ करने के लिए क्या करते हैं? नोज़ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बुरी स्मेल में हम फ़र्क समझते हैं किससे? नोज़ से। अब ये आप जानते ही हैं कि हम बगैर सांस लिए तो रह नहीं सकते हैं ना। जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत दूर से पहचान लेते हैं किस तरीके की स्मेल है, और उसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि डॉग्स के बाद मतलब जो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके पास एक पावर होती है कि ये जो 20 हर्ट्ज से भी लेस देन वेव्स होती है ना, साउंड वेव्स, उनको सुन सकती हैं, जिसकी वजह से जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आने वाली होती है ना, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, तो इनको पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी जो सीरिया में आया था ना अर्थक्वेक, तो उसमें जो डॉग्स थे ना उनको पता चल गया था, उन्होंने भौंकना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स को पहले पता चल जाता है कोई भी नेचुरल कैलेमिटी का, ठीक है। हमें कभी भी अपनी फिंगर्स या पेन या पेंसिल अपनी नोज़ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, हमारी बोन्स के जो अंदर टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर सकता है। ऑन एन एवरेज हम 20,000 टाइम्स अ डे हम ब्रीथ करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे माउथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माउथ का। वो क्यों है भाई? मैं बोल रही हूँ तो माउथ से बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो कानों से सुन रहे हैं, और देख रहे हैं तो आँखों से देख रहे हैं। आपके मुंह का एक बहुत बड़ा फंक्शन ये भी होता है कि आपके खाने पीने में, बोलने में तो है ही, खाने पीने में भी आपको हेल्प करता है। और आपके दांत जो हैं वो आपके फेस को एक शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से आपका फेस नज़र आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा फेस, हमारी जो बॉडी है वो एक बोनी स्ट्रक्चर से बनी हुई है। अगर उसमें हम मसल्स और जैसे ऐड कर देते हैं, और अगर हम टीथ ऐड कर देते हैं, तो एक प्रॉपर फेस हमारा नज़र आता है। अब आपने देखा होगा, अगर आपके घर में दादा दादी होंगे जिनके दांत नहीं है, तो उनके जो होंठ है ना वो बिल्कुल जुड़ गए होंगे, और उनकी आवाज़ भी सुनाई, मतलब प्रॉपरली हमें ना उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो उसका रीज़न यही है कि एक तो दांत लगने से हमारी जो वॉइस क्लैरिटी है वो रहती है, दूसरी बात ये आप प्रॉपरली बोल पाते हो, खा पाते हो, और आपके फेस को एक अच्छा लुक भी मिलता है। ट्रंक, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। हेड से लिम्ब तक ट्रंक कहा जाता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, चेस्ट और एब्डोमेन। चेस्ट जो है ये अपर पार्ट है, इसको हम चेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और इसके साथ हमारे जो आर्म्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। लोअर पार्ट में हमारा एब्डोमेन आ जाता है, ये आपका एब्डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। लिम्स मतलब आपके हाथ और पैर आपके लिम्स कहलाए जाते हैं। अपर लिम्स मतलब हम हाथों की बात कर रहे हैं, लोअर लिम्स मतलब हम पैरों की बात कर रहे हैं। अपर लिम्स में आपको पता है कि फोर आर्म, एल्बो, कोहनी वगैरह ये सब आ जाती हैं, पाम, फिंगर्स वगैरह, जो कि हमें कोई भी चीज़ होल्ड करने में, पुश करने में, खेलने में, है ना, मदद करती है। और इसी तरीके से लोअर लिम्स किस तरीके से आपको मदद करता है? लोअर लिम्स में क्या होता है कि हिप होता है, थाई, नी, शिन, काफ, एंकल, फुट, ये सब हील और टोज होते हैं, जो कि आपको खड़े होने में, कोई भी वेट उठाने में, या फिर आप ही का वेट बेयर करते हैं आपके लेग्स, ठीक है। तो इस तरीके से वॉकिंग में, रनिंग में, किकिंग में, जंपिंग में, डांसिंग में ये क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट्स के बारे में। इंटरनल पार्ट्स वो होते हैं जो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये कुछ आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। ब्रेन क्या करता है, आपकी जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ये स्कल के अंदर होता है। स्कल क्या है, इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि ब्रेन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। ये हमेशा ब्रेन का एक फंक्शन होता है कि ये एक हमेशा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, जो देखता है, जो सुनता है, और जो याद करता है। इसी को हम मेमोरी भी कहते हैं। जब हम याद करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। हार्ट का क्या फंक्शन होता है कि ये सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है, और इसी के चलते हमारी ज़िंदगी है, राइट। अगर हार्ट बीट करना बंद कर जाएगी तो हम
हमारी डेथ हो जाएगी, राइट। नाउ लंग्स, ये हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है और ये भी हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है हार्ट। लंग्स भी ब्रीथिंग ऑर्गन है जो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और ब्लड में मिक्स करके ये सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, ठीक है। लंग्स कहाँ होते हैं, हमारे चेस्ट में होते हैं। किडनीज का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है, वेस्ट को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, और जितना भी वेस्ट है वो उसको बॉडी से बाहर निकालना। और हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। और अब बात करते हैं हम ऑर्गन सिस्टम की। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब एक साथ मिलकर कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। बॉडी हैज़ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं जिसके अपने कुछ फिक्स्ड वर्क हैं, ठीक है। अगर इन ऑर्गन सिस्टम्स में बैलेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है और हम बीमार हो सकते हैं और किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसीलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में। सबसे पहली बात आती है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में किस तरीके से फ्लो होता है और हार्ट से जो हमारा ब्लड है वो पंप होके पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी सभी पार्ट्स में पहुंचता है। और हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम मतलब जब हम सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। हमारे पास एक नोज होती है, विंड पाइप होता है, और लंग्स से हम क्या करते हैं, हमें हेल्प करता है लंग्स के हम ब्रीथ कर पाएँ। हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी नोज के थ्रू जो कि हमारे विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है और इस तरीके से वो ब्लड में मिक्स होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या क्या फंक्शंस हैं, बहुत बड़ा एक हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गन हैं ये परफॉर्म करते हैं। हमने खाना मुंह से खाया, ईसोफेगस के थ्रू हमारा खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हमारे पेट में सिक्रीट होते हैं जब हमारा खाना पहुंच जाता है। अब वो सिक्रीट क्यों होते हैं, ताकि उस खाने को वो और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकें और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से हम काम करने में सक्षम हो पाते हैं और खाने से ही हमारी ग्रोथ होती है और हमें हेल्प मिलती है कि हम कोई भी काम ढंग से कर पाएँ और हमें एनर्जी खाने से ही मिलती है, ठीक है। तो अब वो खाने से कैसे मिलेगी भाई, जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो डाइजेशन ज़रूरी है एनर्जी के लिए और इसीलिए जब डाइजेशन होता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारा निकल जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है, ठीक है। माउथ में टीथ, टंग और सलाइवा का रोल होता है जो कि आपको मैंने अभी बताया है कि माउथ से आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम के डायग्राम्स बने हुए हैं और इससे भी आप समझ सकते हैं। अदर ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी आर स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये और भी हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।